अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है ये बुनियाद है इंग्लिश की। अगर किसी ने इंग्लिश सीखनी है, स्पेशली अगर किसी ने कंपोजिशन सीखनी है, तो हमें लगता है कि हम मतलब इंग्लिश बोलना चालना सीख लें तो ये काफ़ी है। अगर तो आपका मकसद सिर्फ बोलना चालना है तो उसके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सही बोले चालें, यानी कि जो आप इंग्लिश बोल रहे हैं वो सही इंग्लिश बोलें, तो उसके लिए फिर आपको ग्रामर भी चाहिए। ठीक है, तो ग्रामर की बुनियाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामर की बेस है। हम ग्रामर को यहां से सीखना शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के हिस्से। ठीक है, तो इट्स मीन कि आप जब कोई भी लाइन लिखते हैं, कोई भी बात लिखते हैं, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं, तो उसको आप 8 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। 8 मेन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें आर्टिकल को भी शामिल करते हैं और इसको नाउन कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बुनियादी तौर पे हम 8 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आज हम उन 8 हिस्सों को समझेंगे कि वो क्या है। तो सबसे पहला जो हिस्सा है यहाँ पे है वो नाउन है। और नाउन को सादा से सादा लफ्जों में अगर मैं बात करूं, जैसा कि मेरी कोशिश है, ग्रामर्स में, बुक्स में जो लिखा होता है वो बड़ा मुश्किल लिखा होता है, इसी तरह कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, लेकिन अफसोस कि उसके बाद भी स्टूडेंट्स को कंपोजिशन नहीं आती, ग्रामर नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो मेथड बड़ा मुश्किल है, या फिर जो है वो ऐसे लफ्जों में ऐसे तरीके से समझाया जाता है कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। तो मेरी कोशिश होगी आपको कि इतने अल्फाज इजी हों, इतने आसान तरीके से आपको समझाया जाए कि किसी छोटी क्लास के बच्चे को भी वो चीजें समझ में आ जाए। तो नाउन की बात हो रही थी। नाउन कहते हैं जी किसी चीज के नाम को। हर चीज का, ये बोर्ड है, इसका कोई नाम होगा, इस मार्कर का कोई नाम होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा कोई नाम होगा। तो हर चीज का एक नाम होता है और उसको हम कहते हैं नाउन। यानी कि फिक्रे में अगर हमें कोई नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, हमें कोई गर्ल, बॉय, असलम, अकरम, मस्जिद, किसी चीज का नाम लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन। इसी तरह नाउन से आगे प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के लफ्ज पे अगर आप गौर करें तो उसके अंदर भी आपको नाउन लिखा नजर आएगा। तो इसका रिलेशन क्या है फिर नाउन से? इसका रिलेशन ये है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन को का सब्स्टिट्यूट है, उसका मुतबादल है, उसकी जगह पर इस्तेमाल होता है। आसान लफ्जों में हम कहेंगे नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज। यानी कि कोई भी लफ्ज जो हम नाम की जगह पे इस्तेमाल करेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। मसलन बॉय है, तो इसकी जगह हम बार बार बॉय यूज करने की बजाय हम उसकी जगह पे ही यूज कर सकते हैं। गर्ल की जगह पे हम शी यूज कर सकते हैं। असलम एंड अकरम यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग हों तो उनके लिए हम दे यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर बेजान चीज है उसके लिए हम इट यूज कर सकते हैं। और अगर ऑडियंस यानी कि आपके लिए जो सामने बात सुन रहा है उसके लिए हमने यूज करना है तो हम यू यूज कर सकते हैं। तो ये वो लफ्ज हैं। मतलब आप देखें ऐसे लिख रहे हैं तो आप उसमें बार बार अल्लामा इकबाल नहीं लिखते, कायदे आजम नहीं लिखते, एक इंसान का नाम आप बार बार नहीं लिखते, तो उसकी जगह पे आपको फिर एक सब्स्टिट्यूट चाहिए होता है, आपको एक मुतबादल चाहिए होता है। तो वो मुतबादल आपका प्रोनाउन होता है। तो तीसरा हमारे पास है वर्ब। कोई भी काम, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये काम है, आप पढ़ रहे हैं ये काम है, आप सुन रहे हैं ये काम। तो फिक्रे में कोई भी काम, ऐसा लफ्ज जो बता रहा है कि कोई एक्शन है, कोई काम है, कोई फेल है, तो वो कहलाएगा आपका वर्ब। जैसे कि यहां पे गो, ड्रिंक, ईट, वॉक, कोई भी जो आप काम करते हैं वो आपका वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब का हिस्सा होता है, अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफाइन नहीं किया जाता। और हेल्पिंग वर्ब आपको बताता है जमाना। उर्दू में एंड पे लिखा होता है गा, था। तो ये आपको बता रहा होता है कि आप किस जमाने में बात कर रहे हैं। तो इसको देख के ट्रांसलेशन की जाती है कि आपने उसी जमाने में रहते हुए ट्रांसलेशन करनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको टेंसेस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको देख के फिर आप ट्रांसलेशन करें। तो इसी तरह आगे
वर्ब के बाद एडवर्ब है। अब एडवर्ब वर्ड में भी देखें तो आपको वर्ब लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये जो वर्ब है इसका एडवर्ब से फिर क्या रिलेशन है? एडवर्ब जो है ये क्या करता है? वजाहत करता है, वजाहत करने वाला लफ्ज है। किस चीज की वजाहत करता है? ये काम की वजाहत करता है। मसलन मैं खा रहा हूं तो मैं जल्दी खा रहा हूं, मैं आराम से खा रहा हूं। वो दौड़ रहा है, वो तेजी से दौड़ रहा है, वो आहिस्ता से दौड़ रहा है, वो बहुत तेज दौड़ रहा है। वो काम कर रहा है, वो दिल से काम कर रहा है, वो बेदिली से काम कर रहा है, वो ना चाहते हुए काम कर रहा है। तो ये जो लफ्ज है, मसलन गो है स्लोली या फास्टली। डू, कोई बंदा काम कर रहा है तो इजीली कर रहा है या हार्डली काम कर रहा है वो, ठीक है। ड्रिंक, वो पी रहा है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक है, कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग नहीं लाइक करते। तो एक बंदा हार्टेडली या वांटेडली कर रहा है या अनवांटेडली कर रहा है। तो ये आपके वर्ब को, आपके फेल को, काम को ये एलेबोरेट करता है, उसकी वजाहत करता है, ठीक है। काम की डिटेल हमें बताता है। इसी तरह प्रपोजिशन है जी। आप वर्ड पे गौर करें तो इसके अंदर पोजीशन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसका कोई पोजीशन से तल्लक है। तो पोजीशन से ये तल्लक है जी, ये पोजीशन बताने वाला लफ्ज। ऐसा लफ्ज जो आपको पोजीशन बताता है, इसका मतलब है कि हम लफ्जों पे गौर करें तो हमें उसके फंक्शन का पता चल जाता है कि इस लफ्ज का यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये क्या काम करेगा। तो ये जी पोजीशन बताता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पोजीशन किसकी बताता है? तो फिक्रे में तमाम जो वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट के मुतल्लक बात कर रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट के मुतल्लक आपको बता रहे होते हैं। तो ये भी आपको पोजीशन बता रहा है सब्जेक्ट की, ठीक है। तो सब्जेक्ट की पोजीशन बताने वाला, जैसा कि अब यहाँ पे लिखा हुआ कैट इज अंडर द टेबल, कैट इज ऑन द टेबल। तो हमें बिल्ली ऊपर है या नीचे है, पूरे फिक्रे में ये कौन बता रहा है? अंडर या ऑन, ठीक है। तो ये ऑन और अंडर प्रपोजिशन है, ये हमें बता रहे हैं कि बिल्ली ऊपर है या नीचे है। तो इसी तरह बाकी ये इज, ये ऑन है, इन है, एट है, अंडर, ओवर, अपॉन, ये सब जो वर्ड्स हैं ये प्रपोजिशन है। मैंने प्रपोजिशन वाले लेक्चर में इसको मजीद डिटेल से बताया हुआ है। तो कंजक्शन, अब आ जाए जी। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला। किसको जोड़ने वाला? तो ये जोड़ता है जी दो लफ्जों को या दो जुमलों को, ठीक है। मसलन डे एंड नाइट, अगर डे एंड नाइट की आप बात करें तो दो लफ्जों को जोड़ दिया। ही वेंट टू बाजार एंड परचेज सम वेजिटेबल्स, तो एंड ने दो जुमलों को जोड़ दिया, ठीक है। तो दो जुमलों को या दो लफ्जों को जो जोड़ने वाला लफ्ज होता है वो हम उसको कहते हैं, ये एंड भी होता है। इसके अलावा डिफरेंट वर्ड्स हैं, कोई भी हो सकता है, बट हो सकता है, बिकॉज हो सकता है। तो ये तमाम वर्ड जो हैं ये क्या है? कंजक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन का मतलब ये है कि ये आपको, इंटरजेक्शन जो है वो आपको जज्बात, यानी कि फिक्रे के अंदर जज्बात जो हैं उनकी एलेबोरेट, उनकी वजाहत करने के लिए, जज्बात को दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ अल्फाज यूज करते हैं, कुछ लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वो जो लफ्ज हैं वो क्या है? इंटरजेक्शन। मसलन अब यहाँ पे कुछ खुशी में इस्तेमाल होते हैं, वो आपके ये लिखे हुए हुर्रा, याहू, आहा। इसी तरह कुछ गम में, दुख में इस्तेमाल होते हैं, वो उफ, ओह, अल्लास। तो ये जो लफ्ज हैं ये क्या है? आपके इंटरजेक्शंस। इसी तरह जी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब है किसी की क्वालिटी बताना। अब क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, खूबी, खामी, कुछ भी हो सकता है। तो किसी क्वालिटी यानी कि किसी की खूबी या खामी बताने वाले जो अल्फाज हैं आपके, वो आपके क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। मसलन गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, ठीक है। तो प्रपोजिशंस और बाकी जो आपके डिफरेंट वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उसको मैंने एलेबोरेट करने की कोशिश की है आसान लफ्जों में। आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे आप मजीद ऐसी ग्रामर की आसान लफ्जों में वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें आसान लफ्जों में ग्रामर और सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज।